चलें जी, आज हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। आयरन कार्बन डायग्राम। ये उसी फेज डायग्राम को कंटिन्यू रखते हुए, तो ये लास्ट टॉपिक है आयरन कार्बन डायग्राम। एक्चुअली ये चैप्टर नंबर 9 में है। क्योंकि ये टॉपिक उससे रिलेट करता था, लिहाजा इसको मैंने समझा कि इसको पहले पढ़ा लेते हैं। तो आयरन कार्बन डायग्राम, जिसको आयरन कार्बाइड डायग्राम भी कहते हैं, इसमें एक्स एक्सेस पे आपने देखा ये आपके सामने है, ये कार्बन की परसेंटेज लिखी हुई है 1 2 3 4 5 6 6.67 तक। अब कार्बन की परसेंटेज 6.67, इससे ज़्यादा आप आयरन में कार्बन डालेंगे तो वो बेकार है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो लिहाजा ये इसकी कार्बन की परसेंटेज 6.67 तक इसलिए रखी गई है कि ये जो कंपाउंड बनता है Fe3C, इसमें कार्बन की परसेंटेज 6.67 की होती है। ठीक है ना जी। तो वाई एक्सेस के ऊपर ये टेम्परेचर मुख्तलिफ दिए हुए हैं। तो अगर ये प्योर आयरन हो तो प्योर आयरन आप देखेंगे कि फ़र्ज़ करें कि आयरन का जो मेल्टिंग टेम्परेचर है, ये इस लाइन के ऊपर आपने टेम्परेचर देखा, एक टेम्परेचर आएगा 723। ठीक है जी। और यहाँ पे जाके जो हमारे पास आयरन है, ये इसमें इस टेम्परेचर पे इसमें कार्बन की परसेंटेज मैक्सिमम जो डिज़ाल्व होगी वो है जी 0.02। ये वाली यहाँ पे कार्बन की परसेंटेज 0.02 यहाँ पे। और आप ये अगर इसको और गर्म करते जाएं तो ये 910 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जाके जो प्योर आयरन है वो यहाँ पे गैमा में चेंज हो जाता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस रेंज तक 0 से लेकर 917 तक, इस रेंज तक ये अल्फ़ा आयरन या अल्फ़ा फेराइट, ये वाला पोर्शन ये होता है जी अल्फ़ा फेराइट। तो ये वाला इसको कहते हैं अल्फ़ा फेराइट। 910 सेंटीग्रेड पे जाके फिर ये गैमा फेज़ में प्योर आयरन चेंज हो जाता है। फिर यहाँ से लेकर इस टेम्परेचर तक ये गैमा फेज़ में ही रहेगा। फिर ये 14 से लेकर ऊपर यहाँ तक इस फेज़ में ये डेल्टा आयरन, ये वाली फेज़ जो है ना, ये वाली ये है जी डेल्टा आयरन, ये वाला, या इसको डेल्टा फेराइट भी कहते हैं। डेल्टा फेराइट ये वाला रीजन। और ये वाला जैसे मैंने बताया, इसको कहते हैं जी गैमा रीजन। ठीक है जी। मसलन अगर कोई कार्बन की परसेंटेज 0.8 है, ये 0.8 का ये कहाँ, यहीं पे होगा कहीं। तो ये यहाँ से नीचे आएंगे तो ये वाली जो ये देखना, ये वाली सारी ये ऊपर वाली लिक्विड फेज़ है। अगर कोई हमने मेल्ट किया हुआ है तो यहाँ पे अगर ये लिक्विड फेज़ है तो लिक्विड से ये वाली जो फेज़ आएगी, ये अगर गैमा है तो ये वाली फेज़ लिक्विड प्लस गैमा, ये वाली फेज़ ये वाली है जी। और ये वाली फेज़, ये गैमा फेज़, अब ये यहाँ पे जो ये परसेंटेज है, ये है 0.8% कार्बन। और ये मैक्सिमम जो कार्बन डिज़ाल्व हो सकती है
इस ये मैक्सिमम कार्बन इसमें इस गैमा फेज में डिज़ाल्व होगी और ये होगी 2.1% यहाँ पे कार्बन की परसेंटेज इतनी डिज़ाल्व हो जाएगी कार्बन, ठीक है ना जी। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो कार्बन है ये ये कार्बन की परसेंटेज यहाँ पे 4.3% कार्बन यहाँ पे डिज़ाल्व हो जाती है, 4.3 यहाँ पे। तो ये वाली तो यहाँ पे ये लिक्विड से ये वाला इसको कहते हैं यूटेक्टिक पॉइंट, ये वाला यूटेक्टिक पॉइंट, ये वाला यूटेक्टिक पॉइंट कहलाता है। और ये वाला पॉइंट इसको कहते हैं पेरीटेक्टिक। और ये वाला पॉइंट आयरन कार्बन डायग्राम में इसको कहते हैं यूटेक्टाइड। ये 3 पॉइंट, ये डायग्राम ये बनाना सिंपल है, कोई इसमें मुश्किल कोई नहीं है। फिर देख लें जी, आपने सबसे पहले 723 की लाइन ड्रा करनी है, एक आपने 1147 की लाइन ड्रा करनी है। अब इसी के दरमियान में इसके कार्बन की परसेंटेज चेंज करते जाएं तो मुख्तलिफ फेजेज़ आती जाएंगी। मसलन मिसाल के तौर पे आप इधर हैं, ये लिक्विड फेज़ है, तो ये फिर ये लिक्विड प्लस गैमा फेज़ में दाखिल हो जाएगी, ये गैमा फेज़ है। ये फिर यहाँ पे ये वाला गैमा प्लस Fe3C, और ये फिर इसमें फिर ये Fe3C और परलाइट आ जाएगा यहाँ पे। तो सीमेंट, जिसको सीमेंटाइट कहते हैं जी, ये वाली फेज़ इसको कहते हैं जी अल्फ़ा प्लस परलाइट। तो ये मैं इसको लिख देता हूँ। अब ये जो अल्फ़ा फेज़ है ये बॉडी सेंटर क्यूब है, जो गैमा फेज़ है इसमें कार्बन की डिज़ोल्युबिलिटी मैक्सिमम होती है, ये FCC यानी फेज़ सेंटर क्यूब, ये वाली फेज़। और यहाँ ये भी बॉडी सेंटर क्यूब है और इसमें कार्बन की डिज़ोल्युबिलिटी इस पॉइंट के ऊपर ये है जी, कोई ये वाला ये 0.09% कार्बन यहाँ पे डिज़ोल्व हो सकती है इसमें, ये बॉडी सेंटर क्यूब है। ये वाला पॉइंट जो पेरीटेक्टिक पॉइंट कहलाता है, इस पे जो कार्बन की परसेंटेज है वो है 0.17। ये वाला पॉइंट है जहाँ पे ये लिक्विड, इसमें ये लिक्विड ये फिर सॉलिड फेज़ में दाखिल हो जाएगा, सॉलिड प्लस लिक्विड में चेंज होगा इस पॉइंट के ऊपर। तो ये पॉइंट, इसमें कार्बन की परसेंटेज है 0.53% कार्बन, ठीक है जी, ये वाला। तो कार्बन की इसमें भी कार्बन की परसेंटेज ये है जी 0.1% कार्बन, ठीक है, ये मैं ठीक लिखा हुआ था। चले जी, अब यहाँ पे कार्बन यहाँ ये वाला पोर्शन 2.1 तक जो कार्बन डिज़ोल्व होती है आयरन में, ये स्टील कहलाता है यहाँ से इस तरफ। और 2.1 से ये आगे चलते जाएं तो ये जो कहलाएगा ये आपको कास्ट आयरन कहलाएगा 2.1 से ऊपर अगर। और ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे जो कार्बन डिज़ोल्व होती है 4.3 मैंने लिखा है, इधर भी लिख देते हैं 4.3% कार्बन, ठीक है ना जी। अब ये अल्फ़ा फेराइट सबसे देखें कि जो अल्फ़ा फेराइट बनती है ये, अब ये डायग्राम पहले मैं इसकी फेजेज़ लिख लेता हूँ, ठीक है ना जी। तो जो फेजेज़ पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अल्फ़ा फेराइट क्या है। ये अल्फ़ा फेराइट ये सॉलिड सॉल्यूशन है कार्बन का बॉडी सेंटर क्यूब में, ठीक है जी। और मैक्सिमम डिज़ोल्युबिलिटी मैंने ये बताया कि इसमें जो कार्बन ज़्यादा से ज़्यादा जो हल हो सकती है वो 0.02 है, ठीक है ना जी। इसको कहते हैं अल्फ़ा फेराइट फेज़। और उसके बाद है जी गैमा इसको कहते हैं गैमा ऑस्टेनाइड भी कह सकते हैं, गैमा ऑस्टेनाइड। तो गैमा ऑस्टेनाइड
ये है जी इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ कार्बन इन फेस सेंटर क्यूब आयरन, और मैक्सिमम डिज़ॉल्बिलिटी इसमें है जी 2.1%। इसमें कार्बन हल हो जाती है, और ये कहाँ पे होगी 1147 पे, और ये फिर इस तरह ये डिक्रीज़ होती होती ये पहुंच जाएगी जी 0.8 पे इस पॉइंट के ऊपर। ठीक है ना जी। और इसके बाद है जी ये डेल्टा, ये भी सॉलिड सॉल्यूशन है कार्बन का बॉडी सेंटर क्यूब में। ये भी बॉडी सेंटर क्यूब है, ये भी बॉडी सेंटर क्यूब है, मगर इसमें क्योंकि टेम्परेचर हाई है यहाँ पे कार्बन की परसेंटेज ज़्यादा डिज़ॉल्व हो जाती है, मगर इससे कम है। इससे यहाँ पे जो कार्बन की परसेंटेज मैक्सिमम डिज़ॉल्व होगी वो 0.09 या कोई किसी जगह पे 0.1 भी लिखा हुआ है, इसमें कार्बन की परसेंटेज डिज़ॉल्व हो जाएगी। और ये कहाँ पे होगा, ये 14-19-5 के ऊपर होगा। ठीक है ना जी। अब चलते हैं जी, ये इन पॉइंट के ऊपर ये पेरिटेक्टिक पॉइंट कहलाता है, ये वाला पॉइंट यूटेक्टिक पॉइंट कहलाता है, ये वाला पॉइंट यूटेक्टाइड। यहाँ पे जो कार्बन की, अगर कार्बन की परसेंटेज 0.8 हो तो वो यूटेक्टाइड स्टील कहलाएगा। अगर कार्बन की परसेंट 4.3 हो तो ये कहलाएगा यूटेक्टिक आयरन कहलाएगा। अगर कार्बन की परसेंटेज 0.17% हो तो ये पेरिटेक्टिक स्टील कहलाएगा। ठीक है ना जी। अब इन तीनों पॉइंट के ऊपर ये इनवेरिएंट पॉइंट कहलाते हैं। इनवेरिएंट पॉइंट यानी यहाँ पे जो फेज़ बन रही हैं, 3 फेज़ हैं, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी, और ये इक्विलिब्रियम में तीनों फेज़। इनवेरिएंट इसलिए कराते हैं कि किसी आप थोड़ी सी कंपोजिशन चेंज करेंगे या टेम्परेचर चेंज करेंगे तो ये इक्विलिब्रियम में नहीं रहेंगे, इसलिए इसको इनवेरिएंट रिएक्शन कहलाते हैं। अब हम इनवेरिएंट रिएक्शन पे ऊपर तो ये चले जी, पहले इसको फिल कर लेते हैं। ये कौन कौन सी, ये तो मैंने लिखा, ये लिक्विड है, ये आपने देखा ये गैमा की लाइन है, ये भी गैमा की लाइन है, और ये भी ये गैमा की लाइन आ रही है। ठीक है ना जी। और ये अल्फ़ा की लाइन, ये अल्फ़ा, ये अल्फ़ा। अब ये अगर मैंने लिखना चाहूँ तो ये देखें, ये अल्फ़ा है, ये गैमा की लाइन है, तो ये पोर्शन होगा अल्फ़ा प्लस गैमा। इसी तरह अब यहाँ पे देखें जी, ये लिक्विड फेज़ है, ऊपर से ये डेल्टा फेज़ है, तो ये वाला जो पोर्शन होगा, ये वाला इसको लिखेंगे जी, ये वाला पोर्शन ये कहलाएगा लिक्विड प्लस डेल्टा। और इसी तरह ये वाला जो पोर्शन है, ये देखें जी, ये देखें जी, ये गैमा है और ये डेल्टा है, ये वाली डेल्टा की लाइन है, ये गैमा की लाइन है, ये सारी ये गैमा की, ये सारी गैमा की लाइन है, ये सारी गैमा की लाइन है। ठीक है ना जी। अब ये भी गैमा की लाइन है, ये यहाँ ये सारी ऐसे ये सारा गैमा की लाइन है जो फेस सेंटर क्यूब है। मैक्सिमम डिज़ॉल्बिलिटी कार्बन की इसमें 2.1 है। अब ये भी गैमा है, ये जो लाइन है ये डेल्टा की है, तो ये वाला जो होगा ये डेल्टा प्लस गैमा, ये वाला। ठीक है ना जी। ये मैंने वो लिख दिया। ठीक है ना जी। तो ये पहले लिख चुका हूँ, ये लिक्विड प्लस गैमा, ये इससे देख सकते हैं आप। ठीक है ना जी। अब हम रिएक्शन लिखते हैं कि इसके ऊपर जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा, पेरिटेक्टिक रिएक्शन। ठीक है ना जी। इसको हम लिखते हैं जी, यहाँ पे जो रिएक्शन, ठीक है ना जी, यहाँ पे रिएक्शन, इसको लिख लेते हैं जी, जो यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है वो लिखते हैं जी। ये इनवेरिएंट रिएक्शन मैं ऐसे लिखता हूँ जी, इनवेरिएंट रिएक्शन। तो जो इनवेरिएंट रिएक्शन है तो उसको हम लिख लेते हैं जी, ये इस पे। ठीक है ना जी। एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, ये वाला
ये एक तो ये बन रहे हैं फेजेस, ये एक कंपाउंड भी बनेगा जो जिसको Fe3C ये कंपाउंड है, और ये इसमें कार्बन की परसेंटेज 6.7% होती है, और ये काफ़ी हार्ड और ब्रिटल कंपाउंड होता है Fe3C, ठीक ना जी। तो ये चीज़ आ गई, ठीक है ना जी। तो अब आगे चलते हैं जी। मैं इनवेरिएंट रिएक्शन बता रहा था। कौन इनवेरिएंट रिएक्शन? ये आपका आर्टिकल इसी का 9.2 का आर्टिकल है जी, 9.23, ठीक है ना जी। ये है जी इनवेरिएंट रिएक्शन, यानी इनवेरिएंट रिएक्शन जो ऐसे पॉइंट जिसमें आप तीनों फेजेज इक्विलिब्रियम में है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी पेरिटेक्टिक रिएक्शन, वो यहाँ पे होगा पेरिटेक्टिक। वो मैं अगर लिखूँ पेरिटेक्टिक रिएक्शन, अगर मैं लिखना चाहूँ पेरिटेक्टिक रिएक्शन यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर, तो पेरिटेक्टिक रिएक्शन मैं अगर लिखूँ तो ये किस पॉइंट पे है? ये इस जगह पे, ठीक है ना जी। तो पेरिटेक्टिक इक्वेशन में लिखूं तो यहाँ पे ये वाला ये मैंने लिखा लिक्विड प्लस डेल्टा। अब जो लिक्विड प्लस डेल्टा, अब लिक्विड की जो है, आपने देखा ये लिक्विड की लाइन है, ये लिक्विड ये इतना, ये मैं लिखूंगा कि ये लिक्विड रिएक्शन में लिखने लगा हूँ। लिक्विड कितना जी परसेंटेज, लिक्विड की परसेंटेज है, ये लिक्विड लाइन है, और ये डेल्टा की लाइन है। डेल्टा कितना है जी? ये है जी ये वाला 0.09, तो लिक्विड 0.53, इसकी इक्वेशन 0.53 लिक्विड, इसमें ये कार्बन की परसेंटेज लिख रहा हूँ, और उसके बाद ये डेल्टा, ये वाली लाइन ये आपको नज़र आ रही है, ये वाली लाइन, ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये वाली इस लाइन की, ये लाइन इसको टच कर रही है, और यहाँ पे कार्बन की परसेंटेज 0.53 है। ये लाइन इधर से इसको टच कर रही है, यहाँ पे कार्बन की परसेंटेज मैंने लिखा ये 0.09 है, ठीक ना जी। ये लिक्विड फेज़ है, ये लिक्विड लाइन है यहाँ पे, क्योंकि लिक्विड शुरू होता है, ये लिक्विड लाइन है, ये सॉलिड लाइन है ये वाली, तो ठीक है ना जी। तो ये इधर ये डेल्टा कितना है जी? 0.09% कार्बन आप लिखना चाहें तो लिख दें, साथ ये भी परसेंट कार्बन लिखना चाहें लिख दें। तो ये रिएक्शन होगा, तो यहाँ पे तो रिएक्शन होगा, तो ये हमारे पास गैमा आयरन या ऑस्टेनाइड बनेगा। किस टेम्परेचर पे? अगर मैं टेम्परेचर ऊपर लिख लूँ तो ऊपर टेम्परेचर लिख लें, ये 1495 पे, और ये रिएक्शन होगा किस तरह होगा? कूलिंग करेंगे तो ये रिएक्शन होगा। तो जो हमें हासिल होगा वो हमारे पास गैमा ऑस्टेनाइड बनेगा, ये गैमा ऑस्टेनाइड। और ये इसमें जो कार्बन की परसेंटेज है वो होगी जी, ये आप ये नोट करें, ये लिखा हुआ है 0.17% इसमें कार्बन। इसको कहते हैं जी पेरिटेक्टिक रिएक्शन, ठीक है ना जी। दूसरा रिएक्शन हम लिखते हैं जी यूटेक्टिक रिएक्शन, वो इस पॉइंट पे होगा। इसको आगे ये मैं लिख देता हूँ। इस पॉइंट पे जो रिएक्शन होगा उसको कहेंगे जी यूटेक्टिक, ये वाला पॉइंट यूटेक्टिक रिएक्शन। इसकी मैं इक्वेशन लिखूँ, यूटेक्टिक रिएक्शन, इसको मैं लिखूँ तो ये मेरे पास आ गया जी यूटेक्टिक रिएक्शन। ये कहाँ पे होगा? ये यहाँ पे कार्बन की परसेंट 4.3 होगा, टेम्परेचर 1447 के ऊपर। लिक्विड जो पूरी लिक्विड फेज ये सॉलिड फेज में चेंज होगी,
दो दो सॉलिड फेज में चेंज होगा लिक्विड। इसकी मैं अगर इक्वेशन लिखूँ यहाँ से देखें जी, ये याद रखें जी, पेरीटेक्टिक एक लिक्विड फेज है, दूसरी सॉलिड फेज है। ये दोनों मिल के जो हमें हासिल होगा वो एक सॉलिड फेज हासिल होगी, ठीक है ना जी। ये पेरीटेक्टिक का लिक्विड फेज और सॉलिड फेज मिल के फिर सॉलिड फेज आएगी। अब यूटेक्टिक रिएक्शन में क्या होगा, लिक्विड फेज है उससे दो सॉलिड फेज बनेगी। वो रिएक्शन यहाँ पे 4.3 पे यूटेक्टिक रिएक्शन, तो वो मैं लिखता हूँ यूटेक्टिक लिक्विड, मैं लिखूँगा जी लिक्विड। यहाँ पे कितना है जी, लिक्विड है जी 4.3% कार्बन। तो जब ये रिएक्शन होगा किस टेम्परेचर पे, वो टेम्परेचर लिख लें जी 1147 टेम्परेचर है। कैसे होगा, कूलिंग होगी, ऊपर से आ रहा है तो ऊपर से ये ऐसे लिक्विड है तो नीचे आता 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 ये कूल करते गए, जहाँ पे जब पहुँचा तो फिर रिएक्शन होगी, यहाँ पे ये चेंज हो गया। किस किस चीज़ में चेंज होगा, ये वाला यहाँ से जब इधर आएगा दो फेज़ में चेंज होगा। कैसे दो फेज़ आपको पता चलेंगी, वो इस तरह है, आप इस लाइन को देखें, यहाँ से ऐसे नीचे आएगा तो ये दो, ये एक लाइन इधर है तो ये इधर भी टच, ये लाइन इधर टच कर रही है। तो ये दो फेज़ कैसे बनी, एक ये Fe3C की लाइन है, ये वाली लाइन गैमा की है। तो ये इससे हमें जो दो फेज़ मिली वो हमें, एक तो ये गैमा फेज जिसको आस्टीनाइट कहते हैं, वो मैं अगर इस गैमा लिखूं तो ये गैमा या आस्टीनाइट आप लिख लें जैसे मर्ज़ी। तो यहाँ पे जो कार्बन की परसेंटेज होगी 2.1% कार्बन, ये 2.1% ये लिखा हुआ है। और ये उसके बाद आपको मिलेगा जी दूसरा जो Fe3C जिसको सीमेंटाइट भी कहते हैं, Fe3C ये वाली फेज़, इसमें 6.67% कार्बन है इसमें, ठीक है ना जी। ये यूटेक्टिक रिएक्शन कहलाएगा। अगर इसमें कार्बन की परसेंटेज, फ़र्ज़ करें कि कार्बन की परसेंटेज अगर 0.8 है तो ये यहाँ पे जो रिएक्शन होगा वो यहाँ पे रिएक्शन जो होगा वो यूटेक्टाइड ये स्टील में होता है, ये पॉइंट भी स्टील के लिए, ये भी स्टील, ये आयरन के लिए, ठीक है ना जी। 2.1 से नीचे जो होगा वो स्टील कहलाएगा, इससे ऊपर जो होगा वो आपका आयरन कहलाएगा, ठीक है ना जी, कास्ट आयरन या आयरन, ठीक है जी। अब ये यहाँ पे देखते हैं, ये कहते हैं यूटेक्टिक रिएक्शन, यूटेक्टाइड रिएक्शन, वो यूटेक्टिक, ये यूटेक्टाइड रिएक्शन किस पे होगा, जब कार्बन की परसेंटेज 0.8 है और टेम्परेचर 723 है। अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो ये यहाँ से देखें, ये गैमा फेज़ है, गैमा फेज़ या ये गैमा फेज़ दो फेज़ में चेंज होगी। वो कैसे पता चलेगा आपको, वो आप नीचे जाएं तो ये आपको लाइन नज़र आएगी, एक ये अल्फ़ा ऐसे, ये अल्फ़ा में चेंज हो रहा है, ये ऐसे Fe3C, ठीक है ना जी। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ जैसे मैंने आपको यहाँ से बताया, ये जो पहले वाला, ये वाली रिएक्शन, एक तो गैमा बना और एक Fe3C, ठीक है ना जी, एक गैमा बन गया और एक Fe3C बना, ठीक है जी। तो ये वाला जो कहलाएगा, मैं इसको लिख देता हूँ, इधर ही लिख देता हूँ, ये यहाँ पे इस पॉइंट पे ये वाली चीज़ बनी, इसको मैं सिंपली लिखता हूँ, ये परसेंटेज नहीं लिखता, ये आपके याददाश्त के लिए, ये गैमा प्लस Fe3C, ये इस पॉइंट पे पर ये देखें गैमा Fe3, इसको कहते हैं जी लेड बोराइट, इस दोनों, इसको कहते हैं जी लेड बोराइट, ये वाला, ये दोनों मिलके ये बनता है जी लेड बोराइट, ठीक है जी, ये वाली रिएक्शन। और ये रिएक्शन अब ये देखते हैं जी, ये वाली रिएक्शन,
ये क्या है जी, यूटेक्टॉयड रिएक्शन, इसको मैं लिखता हूँ जी यूटेक्टॉयड रिएक्शन। तो यूटेक्टॉयड रिएक्शन ये क्या होगा जी, अब ये गैमा फेज़, दो फेज़ में चेंज हो रहा है, एक तो बनेगी अल्फ़ा फेज़, दूसरी Fe3C, ठीक है जी। तो ये मैं इसको लिखता हूँ जी गैमा, कितना है जी, गैमा सॉरी गैमा, ये गैमा होगा, गैमा ऑस्टिनाइड कितना होगा जी, 0.8% कार्बन, और ये चेंज होगा दो फेज़ में। ये कहाँ पे रिएक्शन होगा जी, 723 पे डिग्री सी पे, ये कूलिंग की वजह से होगा। और ये हमारे पास जो बनेगा, ये दो फेज़ बनी, एक तो कहेगा अल्फ़ा फेराइट, नहीं अल्फ़ा फेराइट, सिंपल अल्फ़ा भी लिख, अल्फ़ा फेराइट। तो ये ये होगी इसमें अल्फ़ा फेराइट, ये कार्बन की परसेंटेज वो मैक्सिमम होगी जी 0.02% कार्बन होगी, प्लस Fe3C बनेगा, Fe3C इसमें कार्बन की परसेंट 6.67% इसमें कार्बन है। ये रिएक्शन कहलाएगा यूटेक्टॉयड रिएक्शन। तो ये यूटेक्टॉयड रिएक्शन की डिटेल होगी जी। तो इसके बाद ये जो हम चलते हैं जी आगे, आपको फिर डायग्राम पे लेके आते हैं और आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाते हैं कि इसमें क्या हो रहा है, ठीक है ना जी। तो इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे जो मैंने बनाया, एक तो मैंने बनाया जी अल्फ़ा, दूसरा मैंने लिखा Fe3C, इसको कहते हैं पेरलाइट, इसको कहते हैं जी पेरलाइट। ये कहलाता है जी गैमा प्लस Fe3, इसको कहते हैं लेड बोराइट। गैमा प्लस Fe3C जो इस यहाँ पे रिएक्शन में बना, इसको कहते हैं पेरलाइट। इस रिएक्शन पे जो बना वो कहलाता है जी ऑस्टिनाइट। अभी मैंने बताया वो ऑस्टिनाइट, ये मैंने बताया, ठीक है ना जी। तो वो एक ही फेज़, यहाँ से दो में दो फेज़ से एक फेज़ बन गई, उसको कहते हैं ये गैमा फेज़ या ऑस्टिनाइट, ठीक है ना जी। ये जो दो बनी इसका नाम है पेरलाइट, ये जो दो बनी इसका नाम है लेड बोराइट। ये 0.8% कार्बन पे, ये 4.3% कार्बन पे। अब ये देखते हैं कि फ़र्ज़ करें कि आपके पास जो मैंने ये लिखा, ये जो पेरलाइट है ये किस टाइप का होगा, ठीक है ना जी। तो ये पेरलाइट की जो शेप है वो मैं ऐसे इसको बना देता हूँ। ये वाला ये जो मैंने लिखा पेरलाइट, ये आप ऐसे समझ लें कि इसको इससे बना लेते हैं जी। ये ऐसे ये इसमें ब्लैक से बनाते हैं जी। ये ऐसे करके ऐसे लाइनें होंगी, फिर ऐसे, तो ये ऐसे ये लाइन, ये मुख्तलिफ ओरिएंटेशन पे ये ग्रेन बना रहा हूँ। ये मतलब ये ऐसे करके ये ग्रेन बनेंगे, ये ग्रेन है, ये सारे ऐसे ग्रेन बन गए, ये ग्रेन बन गए, ये सारे ग्रेन बने। ये इसमें इस तरह की लाइनें होंगी, जैसे ज़ेब्रा के ऊपर नहीं लाइनें होती, ये उस तरह की लाइनें होती हैं, ठीक है ना जी। ये अल्टरनेट लेयर होंगी किसकी, अल्फ़ा फेराइट और Fe3C की। यानी इसमें अगर ब्लैक वाला आपको नज़र आ रहा है तो ये आपसे ये समझें कि जैसे ये देखना, ये ब्लैक वाली जो लाइन है ये Fe3C, और जो वाइट वाली लाइन है जो वो
अल्फ़ा फेराइड, ठीक है ना जी, जो आप देखेंगे जी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के ऊपर, ठीक है ना जी। तो ये आपके पास ये पैरालाइट ज़ेब्रा टाइप, ठीक है ना जी। तो ये अगर मैं यहाँ पे गैमा की बनाना चाहूँ ऐसे, ये कार्टून टाइप है, वैसे एक्चुअल तो पता नहीं, ये तकरीबन वही समझ लें इस तरह का ही होगा। ये गैमा का अगर मैं ये बनाऊँ तो ये फ़र्ज़ करेंगे, ये गैमा है, ये गैमा फ़र्ज़ करें गैमा, ऐसे गैमा, तो गैमा ऐसे चलता चलता ये यहाँ पे जब आएगा तो ये इस तरह का बन जाएगी, ये शेप बन जाएगी, ठीक है ना, ये स्ट्रक्चर नज़र आएगी, ठीक है ना जी। तो इसी तरह जो यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है, इससे पीछे पीछे 0.8 से पीछे इस ये वाला पोर्शन, ये वाला, ये यहाँ से लेके ये सारा वाला पोर्शन, ये सारा पोर्शन, ये कहलाता है जी, ये कहलाता है जी, ये वाली कहलाती है हैपोयूटेक्टाइड, लेस देन 0.8 हैपोयूटेक्टाइड, और 0.8 से लेकर यहाँ तक ये कहलाता है जी हाइपरयूटेक्टाइड। ये हैपोयूटेक्टाइड 0.8 से नीचे, और ये 0.8 से लेकर 2.1 तक ये कहलाता है जी हाइपरयूटेक्टाइड। इसी तरह यहाँ से ये जी 2.1 से लेकर यहाँ तक ये कहलाता है जी हाइपोयूटेक्टिक, और ये 4.3 से लेकर आगे मैं लिख देता हूँ जी, इसको बारीक सा लिख देते हैं जी, ये वाला हाइपोयूटेक्टिक हैपोयूटेक्टिक, और ये वाला कहलाता है जी, ये वाला कहलाता है जी हाइपर यूटेक्टिक, ठीक है ना जी। हाइपोयूटेक्टाइड ये वाला हाइपोयूटेक्टॉइड, और ये वाला जो है जी ये कहलाता है जी हाइपर यूटेक्टॉइड, ठीक है ना जी। अब जो अब हम देखते हैं कि अगर कार्बन की परसेंटेज फ़र्ज़ करें कि 0.8 से कम है, तो 0.8 से अगर कार्बन की परसेंटेज कम है, फ़र्ज़ करें कि आपकी कार्बन की परसेंटेज 0.4 है या 0.5 है, कहीं इधर अगर ये गैमा आयरन है तो यहाँ पे गैमा की शेप तो मैंने आपको बताई, ये आएगा, ये यहाँ पे चलते चलते यहाँ पे आएगा, तो ये जब यहाँ पे पहुँचेगा तो इस पॉइंट पे पहुँच के फ़र्ज़ करें कि यहाँ से ऐसे 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 चलते 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 हम यहाँ पे पहुँचे, इस यहाँ पे होंगे तो ये वाली फेज़, जब ये यहाँ पे पहुँचेंगे तो दो फेज़ बनेगी, एक होगी जी अल्फ़ा फेराइड, दूसरा है ये आपके पास गैमा आस्टीनाइड, दो फेज़ होंगी, ठीक है ना जी। तो जो ये अल्फ़ा बना, इसको मैं ऐसे बनाता हूँ, ये जो फेज़ बनी यहाँ पे आके आप देख लें कि ये जो फेज़ बनी उसको बनाते हैं जी, वो इस तरह की होगी, यानी ये इसी को मैं आगे बनाता हूँ, ये वाली कैसे चेंज होगी, इसी में अल्फ़ा फेराइड बनना शुरू हो जाएगा या इस पॉइंट के ऊपर, तो ये इसको बनाते हैं, तो ये इस तरह का, इसी को जैसे मैंने 3 बनाए, ऐसे करके 3 ग्रेन तो बहुत ज़्यादा होंगे, ऐसे हम समझाने के लिए 3 बना लेते हैं, जैसे ये बने हुए हैं, ठीक है ना जी। ये तो ये ऐसे करके ये आप समझ लें कि ऐसे करके ये ऐसे ये बन गए जी, ये ऐसे ग्रेन बन गए, ऐसे करके जी ऐसे ग्रेन बन गए, ठीक है ना जी। तो ये ठीक है ना जी। बाकी ये उसी तरह ही ये गैमा ही है, ये गैमा है, ये गैमा है, ये आपका अल्फ़ा है,
ये अल्फ़ा बना, ठीक है, ये अल्फ़ा बन गया, ये यहाँ पे। तो जब आप इससे आगे चलते जाएंगे तो आगे चलते चलते आपके पास इसकी परसेंटेज ज़्यादा होती जाएगी, ये गैमा की परसेंटेज ज़्यादा होती जाएगी। जब आप ये चलते चलते यहाँ पे पहुँचेंगे इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है ना जी, जब आप इसको चलते चलते इस पॉइंट के ऊपर पहुँचेंगे तो आपके पास ये वाली फेज़ बनेगी। यहाँ पे आप चलते चलते यहाँ पे पहुँच गए, ठीक है ना जी, यहाँ पे पहुँच गए, फर्ज करें कि ऐसे ऐसे चलते चलते इससे बिल्कुल इस पॉइंट से जस्ट बिलो यहाँ पे पहुँचे, तो यहाँ पे जो फेज़ बनेगी वो आपकी ऐसे करके, ऐसे मैं अगर 3 इसी तरह बना लेता हूँ, ऐसे करके 3 बना ली, तो ये आपका एक तो बना है, इसको मैं इसको ऐसे रहने देता हूँ, एक तो, ठीक है ना जी, ये इसको मैं अभी चेट ऐसे ख़राब हो जाएगा। चलो इसको मैं ये वाली जो आपका, ये तो आपके ये वाला सारा आपका अल्फ़ा फेज़ है। जो बाकी है वो आपका परलाइट बनेगा, ये ऐसे करके ऐसे। ये परलाइट क्या है जी, अल्टरनेट लेयर ऑफ फेराइट एंड कार्बाइड, ठीक है ना जी, सीमेंटाइट जिसको कहते हैं, ये वाली ऐसे करके ये वाली ये फेज़ बनेगी, ठीक है ना जी। इसी तरह अगर फ़र्ज़ करें कि आप यहाँ पे हैं, इधर कहीं ऐसे करके इधर, तो यहाँ पे आप चलते चलते इस जगह पे जब ये यहाँ पे तो यही गैमा है, जब आप इधर चलते चलते यहाँ पे पहुँचेंगे तो यहाँ पे आपको ये जो ऐसे करके इसी को मैं बनाता हूँ। जब यहाँ पे पहुँचे, इस जगह पे पहुँचे, तो आपका ये बन गया जी, इस जगह पे पहुँचे तो आपके पास, इसको बना लेते हैं जी, इसको बना लेते हैं, इधर बना लेते हैं जी, इस पॉइंट पे पहुँचे तो इसको इधर बना लेते हैं जी। इस पॉइंट पे पहुँचे तो आपके पास ऐसे करके उसी तरह मैंने ये 3 बना दिए। तो ये जो सीमेंटाइट है, ये ऐसे करके ये थिक आप समझ लेंगे, ऐसे ये सीमेंटाइट इधर बन जाएगा, सीमेंटाइट ये थोड़ा सा सीमेंटाइट बन जाएगा, ठीक है ना जी। ये बाकी ये ऐसे करके ये गैमा आयरन है, ठीक है ना जी। तो इसी तरह अगर आप आगे चलते जाओगे तो फ़र्ज़ करें कि हम चलते 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 कहीं इधर जा पहुँचे, यहाँ पे ऐसे नीचे चलते चलते यहाँ पे पहुँचे, तो यहाँ पे जाके ये सीमेंटाइट और ज़्यादा बन जाएगा। ये ऐसे करके आप सीमेंटाइट और ज़्यादा बन गया, वो मैं ऐसे करके बना देता हूँ। ये जो 3 बने इसमें ये सीमेंटाइट ज़्यादा बन गया, ये ऐसे ये ज़्यादा बन गया, ये सीमेंटाइट ज़्यादा बन गया, ये ज़्यादा बन गया, ये ज़्यादा बन गया, ठीक है ना जी, ये ज़्यादा बन गया सीमेंटाइट, ठीक है ना जी। अब जब आप इससे नीचे जाएंगे तो ये जो नीचे, तो ये आपके पास इस पॉइंट के ऊपर, फ़र्ज़ करें कि मैं इस पॉइंट पे देखता हूँ तो ये आपका बन जाएगा जी इस तरह का। ये जो सीमेंटाइट ऊपर बना हुआ है वो तो बन गया ये वाला, इसको मैं दोबारा बना देता हूँ, फिर ये करके ऐसे करके ऐसे करके ये तो सीमेंटाइट बन गया जी, ये वाला ये सीमेंटाइट, ये तो उसको तो छेड़ते नहीं हम, वो तो ऐसे जो बनना था बन चुका, ठीक है जी। ये वाला बन गया, ये वही है दोबारा जो मैंने लिखा है। बाकी ये परलाइट में ये ज़ेब्रा टाइप ये सारी परलाइट में चेंज हो जाएगा, ऐसे करके ऐसे करके, ये ऐसे करके ऐसे, ये ऐसे करके ऐसे करके, ठीक है ना जी। तो ये आपका ये होगा जी आयरन कार्बन डायग्राम के बारे में। अब ये इसको देखते हैं जी, ये वाली मैंने लिखा, ये इसको ये वाला इससे पहले ये जो मैंने बताया आपको, ये हैपोयूटेक्टाइड, ये बनेगा अल्फ़ा
प्लस पेरलाइट, ठीक है जी। और ये वाला जो है ये मैंने लिखा पेरलाइट, और ये वाला जो पोर्शन है ये वाला यहाँ पे इसको हम लिखते हैं जी पेरलाइट प्लस सीमेंटाइट। ये वाला पोर्शन ये वाला जो मैंने ये बताया ये होगा जी पेरलाइट प्लस सीमेंटाइट, ठीक है ना जी। और ये वाला जो पोर्शन है ये इसमें ये वाला पोर्शन है इसमें सारा आ जाएगा, इसमें पेरलाइट भी होगा प्लस सीमेंटाइट होगा और प्लस ये ट्रांसफॉर्म लेड बोराइड, ये नीचे ये लेड बोराइड, ये सारी लेड बोराइड ट्रांसफॉर्म। तो ये इसके ये सारे ये दोबारा दे लिखते हैं। और यहाँ पे इस पोर्शन में ये वाला पोर्शन ये आपका होगा ये वाला लेड बोराइड प्लस Fe3C, ये पोर्शन यहाँ पे ये वाला पोर्शन Fe3C प्लस लेड बोराइड इसी तरह ये वाला जो पोर्शन मैंने बताया ये होगा आपका गैमा, ये वाला पोर्शन इसमें ये वाला गैमा प्लस लेड बोराइड। तो ये आपकी टोटल मेरे ख्याल में बाकी कोई नहीं रह गया। तो ये आपका फेज डायग्राम के बारे में। तो अब इसका जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो इसी के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होंगे। तो वो शुरू करते हैं जी इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, ताकि आपको जो ये मैंने बताया आपको समझ भी आए कि ये मैंने क्या लिखा है, ठीक है ना जी। तो एरन कार्बन डाया के हम न्यूमेरिकल करते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में।